आज का डेट क्या हो गया हमारा? 16 तारीख है ना। 16 अक्टूबर 2025 है। हम लोग पढ़ रहे हैं राज्य का नीति निर्देशक तत्व। ये किसके तहत जाएगा? ये पॉलिटी के तहत जा रहा है ना। और पॉलिटी में एक चैप्टर है लोकतंत्र में समानता, दिया है ना वहाँ पे सिलेबस में। देख लेना वहाँ पे, वहाँ दिया है लोकतंत्र में समानता। तो लोकतंत्र में जो समानता दिया है, तो उसी में हमको ये वाला पढ़ना है। क्योंकि समानता की बात जो है सो केंद्र बोलती है, और कुछ कुछ राज्य जो है सो अगर विरोधाभासी दलों की सरकार है तो वो लोग अपना मनमानी नियम बनाते हैं। तो राज्य जब भी नियम बनाता है तो वह किसको सलाह में देखता है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व को। तो उसमें कौन कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो समानता की बात को जोर देती है, ये वो सारा हमको देख लेना है। और कल का वीडियो में राज्य का नीति निर्देशक तत्व तो क्या होता है ये हम लोग जान चुके हैं ना उसको। तो सबसे पहले तो फिर से वही चीज आ रहा है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व संविधान का भाग है, जिसमें दिशा निर्देश दिया गया है कि कोई भी राज्य जब भी नियम बनाए तो कानून को, नीति निर्देशक तत्व वाला जो बात है उसको क्या करे, ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, यह तत्व न्यायालय द्वारा जस्टिसिएबल नहीं है, लेकिन अगर कोई इसका उल्लंघन कर रहा है तो सरकार जो है सो हस्तक्षेप कर कर सकती है, यह देखते हुए कि कहीं संविधान की आत्मा का तो ये नहीं हो रहा है, हनन नहीं हो रहा है। अच्छा, अब आ जाओ सीधा सीधा मुख्य अनुच्छेद और तत्व की सूची, कि इसके तहत कौन कौन सा मेन मेन हमारा क्या अनुच्छेद है जो बार बार एग्जाम में पूछेगा, टीजीटी में, पीजीटी में और यूपीएससी जेपीएससी सब में पूछेगा। तो इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा ताकि वहाँ मोबाइल में चलाओगे तो तुमको सुविधा होगा देखने में। कुछ ज्यादा बड़ा तो नहीं हो गया? बड़ा हो, ठीक है। मैं मेकअप आ रहा ना ये। तो सबसे पहले अनुच्छेद 36 है। संविधान का जो अनुच्छेद 36 है, उसमें ही ये परिभाषा दिया गया है। किसका परिभाषा? नीति निर्देशक तत्व का। इसी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में बताया गया है कि कोई भी राज्य सरकार जब नियम बनाएगी तो अनुच्छेद 36 में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसके तहत ही उसको अपना नियम बनाना चाहिए। 37वां वाला क्या है? 37वां वाला इसका अनुप्रयोग है। अनुप्रयोग का मतलब है कि राज्य बाध्यकारी नहीं है, इसको अपने नियम में शामिल करने के लिए उसकी मर्जी है, हम माने चाहे नहीं माने, कोई भी पब्लिक इसके लिए सीधा न्यायालय नहीं जा सकता है। न्यायालय में जा करके उसको नहीं बोल सकता कोर्ट को कि आप जो सो आदेश दीजिए ताकि राज्य इसको क्या करे, लागू करे। लेकिन इसकी आड़ में अगर ये राज्य सरकार मान लो कोई ऐसा कानून बनाती है जो जनता के खिलाफ हो, तो इसमें न्यायालय क्या करता है? हस्तक्षेप करता है। क्या कहते हुए? कि आप संविधान की आत्मा नहीं मार सकते हैं। अनुच्छेद 38 का 1 और 2 किससे संबंधित है? सामाजिक व्यवस्था और कल्याण से है। तो ये तुम्हारा आर्टिकल 38 का 1 और 2 क्या बोलता है? कि राज्य को ऐसा व्यवस्था अपनाना चाहिए जिससे राज्य का समाज अच्छा हो, आर्थिक स्थिति अच्छा हो और राज्य की राजनीतिक व्यवस्था भी अच्छी होना चाहिए। इसमें जनता का क्या होना चाहिए? कल्याण। और अमीरी गरीबी जात पात को क्या करना चाहिए? हटा देना चाहिए, माने असमानता को दूर करना चाहिए। 39वां वाला देखो, नीति के कुछ विशेष तत्व है। जैसे 39वां वाला तुमको इम्पोर्टेंट ज्यादा है, यही वाला से बार बार पूछेगा। 39वां का डिटेल करना, अभी तो डिटेल नहीं कर पाएंगे, पहले तो ये तो परिचय है। ये क्या है? सिर्फ हमारा परिचय। और तुम लोग अगर खुद से और अच्छा करना चाहती हो तो जितना यहाँ अनुच्छेद दिया हुआ है ना, हर एक अनुच्छेद का पूरा डिटेल कर करके अपना करते जाना। तो 39वां में क्या है? 39 का एम क्या है? कि नागरिक को पर्याप्त आजीविका का अधिकार मिलना चाहिए, आप रोजगार दिया करो। ऐसा नहीं कि सरकार बन गया रोजगार नहीं दे। बी वाला क्या है? समान वितरण संसाधन का। यानी कि अगर मान लो कोयला है तो तुम सारा बिजली बना करके यहाँ नहीं रख सकते हो, बिजली को तुम गांव गांव भी पहुंचाओ। तीसरा है कि जो भी उत्पादन और धन का साधन है उसका केंद्रीकरण करना हो। केंद्रीकरण का मतलब सारा भी चाईबासा का खनिज बना कोई किसका कब्जा? रुंगटा का है। तो केंद्रीकरण ना हो गया, आम आदमी पैसा कमा पा रहा है? नहीं कमा पा रहा है। दूसरा है कि समान काम के लिए हमको क्या देना चाहिए? समान वेतन। ये 39 का डी है। और 39 का ई क्या बोलता है? कठिन परिस्थिति में सुरक्षा। मान लो लड़की का ड्यूटी लगा दिया ट्रेन का गार्ड में और रात का 12 बजे ड्यूटी दे दिया है, और कुछ चोर आ जाएगा तो सरकार पल्ला नहीं झाड़ सकती है, क्योंकि महिला का सुरक्षा करने की जिम्मेदारी क्या है? उसी का है। तो आप अगर ड्यूटी उसे ले रहे हैं तो उसका सेफ्टी का भी काम कौन देखेगा? आप देखिएगा। और बाल विकास को संभव बनाना, यानी मजदूरी नहीं करवाएंगे, उसको पढ़ने भेजेंगे तब ना उसका बाल विकास होगा। तो यहाँ पता चल जा रहा है कि तुमको 39 वाला को डिटेल में पढ़ना चाहिए।
इशारा मिल जा रहा है। फिर 39 का ए, ये हमारा 39 है ना, 39 का ए क्या बोल रहा है कि न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। जो गरीब है वो कोर्ट में कहाँ से लड़ेगा मुकदमा? सो रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जो लोग गरीब है वो कोर्ट का मुकदमा नहीं लड़ सकता है, तो उसके लिए सरकार क्या करती है, वकील रखती है और उसको निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करती है। ये वाला 39 का एम आएगा। 40वां में क्या है, ग्राम स्वशासन, तो इसी के तहत पंचायती राज लागू कर रहा है। पंचायती राज कौन सा अनुच्छेद, 40 के तहत कर रहा है। इसमें ग्राम पंचायत को ऐसा रूप देना है कि वे क्या बन जाए, स्वशासी संस्था बन जाए। 41 में देखेंगे बेरोजगारी वृद्धावस्था आदि में सहायता। कोई लड़का बेरोजगार है तो मैया योजना दे रहा है ना लड़की लोग को, और कोई वृद्धावस्था तो सरकार पेंशन दे रही है ना। तो ये सारा सामाजिक कार्य जो है, कार्य शिक्षा सार्वजनिक सहायता किस में आ जाएगा, 41 में आ जाएगा। इसीलिए केंद्र सरकार इसको नहीं डांट सकती है, कह रहे आप क्यों 2,000 रुपया बर्बाद कर रहे हो। तो सरकार क्या बोलेगी झारखंड की, नहीं हम तो नीति निर्देशक तत्व के तहत पैसा बांट रहे हैं। 42वां नंबर देखो, कार्य की शर्त और मातृत्व सहायता। जैसे देखो, काम की उचित शर्त देना। उचित शर्त का मतलब, मान लो पुरुष भी काम कर रहा है और महिला भी काम कर रही है। महिला अगर गर्भवती है तो छुट्टी मांगेगी, तो उसका साहब बोलेगा अरे तुमको हम आज से ड्यूटी पे नहीं रखेंगे, तुम गर्भवती हो यानी 6 महीना हमारे यहाँ काम नहीं करोगी, जाओ तेरे जगह खाली हम लड़का को रखेंगे। तो भाई गर्भ धारण तो बार बार लड़की करेगी, लड़का तो नहीं करेगा। और काम में अगर उसको इस चीज का ध्यान नहीं रखेगा तो पूरा लड़की का तो रोजी रोटी पे लात मार देगा ना वो। इसलिए नियम ऐसा बनाया कि नहीं, शर्त आप अनुचित मत लगाइए। अगर गर्भाधान लड़की कर रही है तो आपको उसके हिसाब से ज्यादा छुट्टी देना होगा लड़का के बनिस्बत में। टीचिंग लाइन में जाना ना, मेल टीचर और फीमेल में बहुत दुश्मनी रहता है, किसके मामले में, छुट्टी में। क्योंकि स्पेशल लीव मिलता है हर एक महीना 2 दिन। किसको मिलेगा, लेडीज को मिलेगा। और चिढ़ किसको लगेगा, जेंट्स को, क्योंकि सीएल मात्र जेंट्स को 16 को मिलता है, तो 16 को तो महिला को भी मिल गया। लेकिन हर महीना में जो स्पेशल लीव मिलता है ये महिला को 2 को मिलता है, तो तुम्हारा 12 महीना में क्या को हो गया, 24 को। तो 24 को तो उसका स्पेशल लीव नहीं ना मिला। मासिक अवकाश में महिला को 6 महीना का मिल जाता है, तो उसको जलन होता है कि इन लोगों को बहुत छुट्टी मिल रहा है। तो ये सब कौन सा चला गया, उचित शर्त में चला गया। इसके लिए कोई भी टीचर कोर्ट जा सकता है क्या? मातृत्व अवकाश महिला को मिल रहा है, कोई शिकायत कर सकता है क्या कोर्ट जाकर? नहीं कर सकता है। 43वां नंबर देखो, जीवन यापन और सामाजिक संस्कृति का अवसर। इसमें क्या है, यह अनुच्छेद बताता है कि कोई भी राज्य की सरकार ऐसा बनाए नियम कानून जिससे कोई भी कामगार है उसको जीवन यापन अच्छे से हो सके, अच्छा पैसा मिल सके। नहीं तो पुराने जमाने में 2 रुपया देकर दिन भर खटवाता था, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको भी सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर देने की बात कर रहा है। श्रमिकों की भागीदारी। श्रमिकों की भागीदारी का मतलब है कि देखो, मान लो रुंगटा वाला आया है और सारा मजदूर को बाहर बिहार और यूपी से ला के भरते जा रहा है, तो चाईबासा वाला जो गरीब है, जो मजदूर है, उसको रोजी रोटी दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। तो इससे बेचारा यहाँ का खनिज है, यही का वो आदमी है, और यही बेचारा बेरोजगार हो जा रहा है। तो ऐसा नियम बनाने से कौन करेगा, रोकेगा? सरकार का काम है कि अगर उद्योग कल कारखाना लग रहा है, आप जहाँ उद्योग लगा रहे हो वहां का लड़का लोग को बोलो नौकरी पे नहीं रखता है, डरता है, गांव वाला है आकर के हमको पीट देगा। चलो बाहर वाला को बुलाओ, उसको डरा डरा के काम कराएंगे। और लोकल को हम डरा तो नहीं सकते हैं, इसलिए काम ही पे नहीं रखता है। इसीलिए नहीं रखता है लोकल। लोकल पे, हाँ लोकल को नहीं रखेगा, क्योंकि लोकल को रखेगा उसके साथ गलत करेगा तो लोकल लोग पीट देगा उसको। अब बाहरी को रखेगा तो बाहरी क्या करता है, सबसे पहले अपना माँ बाप भाई बहन को छोड़ के आता है, वो अनाथ तो आधा ऐसे ही हो गया, किराए में रह रहा था पूरा अनाथ हो गया। कंपनी का शोषण हो जाता है वहां। 47वां वाला क्या बोलता है, पोषण जीवन मानक सार्वजनिक स्वास्थ्य को देखना, यानी कि ये वाला करना है। 48 का एक क्या है, पर्यावरण का सुधार और वन का संरक्षण से है। 49वां नंबर राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और पुरातात्विक धरोहर से है, उसको सुरक्षा देना है, रक्षा करना है। जैसे मान लो यहाँ पर सरायकेला में किला है, उसको सरकार बचा रही है, तो कौन सा अनुच्छेद के तहत बचा रही है, 49 के तहत बता रही है। 50वां न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, यानी कि राज्य का जो सेवा है ना, मजिस्ट्रेट बोलेगा क्या डीएसपी तुम मेरे अंदर रहोगे, और डीएसपी बोल रहा है मजिस्ट्रेट तुम मेरे अंदर रहोगे, तो काम चलेगा?
नहीं, दोनों का शक्ति को बांट दे रहा है, किसके तहत? 50 के तहत। और 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। यानी झारखंड वाला है राज्य, मान लो बोलेगा हम और बांग्लादेश भाई भाई हो गए, हम सारा कोयला बांग्लादेश को फ्री में देंगे, ताकि हमको क्या मिलेगा, वोट मिल देगा। तो उससे भारत को तो खतरा है ना। तो कोई भी राज्य ऐसा कोई भी संधि वंधि नहीं करेगी ना, या कुछ भी काम नहीं करेगी जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति को क्या होगा, खतरा होगा, या सुरक्षा को खतरा होगा। ये 51 वाला ये हो गया, ये तो बच्चा वाला था। थोड़ा सा हम लोग ऊपर वाला लेवल करेंगे, वो ज्यादा अच्छा लगेगा थोड़ा। लाभ और हानि को अगला वाला हम लोग देखते हैं, है ना। अब मेन आ जाओ, वो एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट था, एक जगह सारा रख दिए हैं। अब थोड़ा सा हम लोग कंपटीशन वाला पर्पस से हम लोग देखेंगे, तो कंपटीशन वाला पर्पस में नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 में रखा गया है। अनुच्छेद 36 अनुच्छेद 51 में है। और ये राज्य क्या करता है कि राज्य को मार्गदर्शन मिलता है कि हमको ऐसा ही नीति बनाना है जिससे राज्य कैसा होगा, कल्याणकारी होगा। लेकिन यह न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता, यानी कि यह जस्टिसेबल नहीं है। लेकिन शासन जो होता है राज्य सरकार का, वह संचालन करने के लिए इसी का बात को ध्यान में रखता है कि कौन कौन से अनुच्छेद को रखना है। तो ये सबसे पहले लिया कहाँ से गया है, तो आयरलैंड का संविधान से लिया गया है। इस पर किसका प्रभाव पड़ा है, तो समाजवादी विचार का, गांधीवादी विचार का, और स्पेन का संविधान और ब्रिटिश का कल्याणकारी राज्य का अवधारणा का प्रभाव पड़ा है। संविधान निर्माता ने इसको क्या बोला है, राजनीतिक लोकतंत्र बोला है। और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र में संतुलन। देखो, राजनीतिक लोकतंत्र का मतलब हम ब्रिटेन से आजाद हो गए, लेकिन सामाजिक लोकतंत्र का मतलब है कि ऊंची जाति वाले नीची जाति को तो दबा के न रखे हैं। तो बोलता है वही कि हम राजनीति में तो आजाद हो गए, लेकिन समाज में तो अभी हम आजाद नहीं हुए हैं। तो ये जो नीति निर्देशक तत्व है वो दोनों आजादी देता है, राजनीति में भी आजादी और सामाजिक में भी आजादी, और आर्थिक में भी आजादी। पैसा कभी गुलाम नहीं रहेगा अगर अच्छा नियम से चलेगा तो। अब देखो, अब अच्छे में पढ़ते हैं हम लोग तो। राज का नीति निर्देशक तत्व को 3 भाग में विभाजित किया गया है। पहला क्या होगा, समाजवादी तत्व। तो समाजवादी तत्व में, रुक जाओ इसमें हो रहा है ना। हाँ, समाजवादी तत्व यानी कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल। तो कौन कौन सा अनुच्छेद है जो समाजवाद की बात करता है, यानी सबको लेके चलो, सबको लेके चलो। तो सबसे पहले 38वां नंबर। 38वां नंबर क्या होता है, यह कहता है कि प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल, यानी कि एक नियम बनाया है कि ओ भाई झारखंडी, आप सरकार बनाने जा रहे हो, आप ऐसा नियम को प्रमोट करोगे जिससे यहाँ की जो झारखंड की जनता है उसका क्या हो, कल्याण हो। तो ऐसे ही ना नियम झारखंड वाला बनाता है। 39वां क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। यानी कि जब आप पॉलिसी बना रहे हैं तो आप उसके सिद्धांत को कायम रखिएगा। ऐसा ना हो कि आप हिंदू वाला मुख्यमंत्री हैं तो खाली हिंदू का सैलरी बढ़ा दो और मुसलमान का सैलरी नहीं बढ़ाओ। आदिवासी वाला मुख्यमंत्री है तो खाली जहां जहां आदिवासी का जिला है वहां खूब अच्छा अच्छा पॉलिटेक्निक कॉलेज और हॉस्पिटल खोल दो, और जहां आदिवासी नहीं है वहां कुछ भी नहीं खोलो। तो आपको ऐसा नहीं करना है। लेकिन वास्तव में ऐसा होता है, जानती हो, केंद्र सरकार में जो जो सरकार का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहा, गुजरात में मोदी मोदी रहा, देखो सारा फैक्ट्री कहाँ लगा रहा है, गुजरात में लगा रहा है। बिहार से कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बना, तो बिहार में कोई भी लाया है क्या, कल कारखाना नहीं लाया है। तो ऐसा भेदभाव वो लोग क्या कर लेता है। ठीक। तो 38 39 और फिर 39 का एक क्या बोलता है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। 41 क्या बोलता है, पेंशन माने कि राइट टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, यानी वो काम करने का मौका दो, पढ़ने का मौका दो, और हम साथ साथ रह सके उसका भी हमको क्या दो, मौका दो। 42 वाला क्या बोलता है, जस्ट, यानी जस्टिस होगा एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफर, यानी कि आप जब किसी से काम लोग ले रहे हो तो थोड़ा सा मानवता भी देखो, अगर महिला है तो तुम उसको सुविधा थोड़ा देना ही होगा, थोड़ा सा न्याय वाला काम लेना होगा। 43 का एक क्या बोल रहा है, उद्योग में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करो, हर एक जगह कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि किसी खास जगह का भर दो। और 47वां क्या बोलता है, पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य को रखो, तब ना सदर अस्पताल है, जिला अस्पताल है, और पोषण को सुधारना। ये तुम्हारा 38 से लेकर 47 किसमें आ गया बताना, समाजवादी में। अब तो याद करने में हम लोग को आराम होगा, कैटेगरी में डांट देंगे सॉरी बांट देंगे तो पहला वाला यही ही याद कर लेना, है ना। पहला वाला क्या होगा, समाजवादी। दूसरा क्या होगा, गांधीवादी। अच्छा, समाजवादी का कहाँ से कहाँ चल रहा है, 38 से लेकर 47 चल रहा है।
तो 38 से 47, सॉरी 38 से 47 क्या होगा? समाजवादी। समाजवादी के बाद क्या होगा? गांधीवादी। तो गांधीवादी क्या थे? वह ग्राम पर आधारित थे और आत्मनिर्भर की बात करते थे। तो तुम्हारा ये सीधा 40, 43, 46, 47 और 48 आ जा रहा है। गैप है इसमें। इसमें क्या है? गैप है। इसको कैसे, अच्छा इसमें कैसे रखोगे? फोन नंबर का जैसा याद रखो। 036 और लास्ट में क्या है? 78। फोन नंबर हम लोग याद रखते हैं ना, तो ये क्या होगा? 036 और लास्ट में क्या हो गया? 78। और हर एक के पीछे क्या लगा देगी? चार लगा देगी। जैसे कि यहाँ लगा दी जीरो में तो क्या होगा? 40। यहाँ लगा दी तो क्या होगा? 43। यहाँ लगा दी तो क्या होगा? 46। अच्छा यहाँ लगा देगी तो क्या होगा? 47। और यहाँ पे लगाएगी तो क्या होगा हमारा? 48। तो फोन नंबर याद रहेगा ना? 036 और यहाँ पे क्या है तुम्हारा? 78। 036 78। तो 036 78 मोबाइल नंबर है। किसका मोबाइल नंबर है? गांधी जी का। और गांधी जी के कितने बंदर थे बताना? तीन। उसमें एगो हम लोग भी शामिल हो गए, तो क्या हो गया? अब चार। तो गांधी जी के चार बंदर थे, उनका नंबर क्या था? 036 और 78। 036 और 78। तो गांधी जी के कितने बंदर? चार। गांधी जी के कितने बंदर हो गए? चार। और चारों का मोबाइल नंबर क्या है? 036 78। 036 78। तो ये वाला जो भी आर्टिकल है वो किसमें आ जाएगा? गांधीवादी वाला में आएगा। किसमें आएगा? गांधीवादी वाला में आएगा। तो गांधीवादी वाला में देखो, ये सब भी कोशिश करेंगे निकालने का। ये 40वां क्या क्या है? ग्राम पंचायत की स्थापना। 43 क्या है? कुटीर उद्योग की बढ़ावा देना। 46 क्या है? अनुसूचित जनजाति की रक्षा करना, यानी प्रोटेक्शन ऑफ पावर। ये तो विलेज पंचायत है। ये तुम्हारा क्या है? ये कॉटेज इंडस्ट्री, कुटीर कुटीर उद्योग, ये प्रोटेक्शन दे रहा है वीकर सेक्शन को। अच्छा 47वां क्या? नशे पर प्रतिबंध लगाना। और 48वां क्या है? जो गो संवर्धन, यानी ऊंचा ऊंचा नस्ल गाय का होता है ना, 4 केजी दूध के या 10 केजी दूध है वो वाला देना। तो ये बता दिए कि इसमें हम लोगों को अगर इसको मिटाते हैं तो गांधी जी के चार बंदर थे। कितने बंदर थे? चार बंदर थे। चारों का मोबाइल नंबर क्या था? 036। यहाँ पर क्या हो गया? 78 हो गया। तो पहला वाला क्या होगा? 40वां। दूसरा क्या होगा? 43वां। और तीसरा क्या होगा? 46वां। फिर इधर में क्या होगा? 47वां। और इधर में क्या होगा? 48वां। अब खाली हमको देखना है कौन सा अनुच्छेद किससे संबंध रखता है। ये सारा किसमें चला जाएगा? गांधी जी में चला जाएगा। एक छोटा अभी ही याद हो गया है, जिसको कि हम लोग शाम आने के पहले ही भूल जाएंगे। भूलेगा ना? अच्छा अब देखो यहाँ, ये भी छोटा सा है, ये भी हो ही जाएगा। अब ये है तुम्हारा कौन सा? लिबरल और इंटेलेक्चुअल, यानी कि वेस्टर्न प्रिंसिपल, उदार वैचारिक तत्व। तो उदार वैचारिक तत्व में क्या क्या आ रहा है हमारा? 44, 45, 48, 49। वाह, यानी कि 44, 45, 48, 49, 50 सब कुछ याद आ रहा है। समान सा नागरिक संहिता लागू करना, हालांकि ये सब तो रटना ही पड़ेगा। बहुत बार एग्जाम पूछता है कौन अनुच्छेद। हम ही सर लोग तो पूरा 320, 30, 40 तक वो लोग याद कर लिए थे, पूरा आर्टिकल याद कर लिए थे वो लोग। 45वां क्या है तुम्हारा? बाल शिक्षा और देखभाल। 48 क्या है तुम्हारा? पर्यावरण, वन्य और वन्य जीव का संरक्षण हो गया। 49 वाला क्या आएगा तुम्हारा? राष्ट्रीय धरोहर की रक्षा। 50 वाला न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। और 51 क्या आएगा? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अब देखो कब कब इसमें संशोधन किया गया है। 1976 में संविधान में संशोधन हुआ। वह क्यावां संशोधन था? 42वां संशोधन। इसमें कौन कौन सा जोड़ा गया? 39A, 43A और 48A जोड़ा गया। उसी तरह से 76 में कितना साल जोड़ देगी? 2 साल। तो 78 में फिर से संशोधन किया गया। वह 44वां संशोधन था। उसमें 38 का दो जोड़ा गया, यानी कि असमानता को न्यूनतम करना। और 2002 में फिर से संशोधन हुआ। क्या था? वह 86वां। इसमें आर्टिकल 45 को संशोधन कर दिया और शिक्षा को क्या बना दिया? मौलिक अधिकार। कहाँ से कहाँ तक? 6 से 14। और विकलांग वाला को कहाँ से कहाँ दिया है? 6 से 18 है उसका मौलिक अधिकार। विकलांग के लिए मौलिक अधिकार 6 से 18 हो गया। ये वाला कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है?
राज्य सरकार मनरेगा चलाती है, अनुच्छेद 41 का इस्तेमाल हुआ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चलता है, यानी अनुच्छेद 47 इस्तेमाल हो रहा है। पंचायती राज व्यवस्था, अनुच्छेद 40 का इस्तेमाल हो रहा है, ग्राम स्वराज। और निःशुल्क विधिक सहायता अधिनियम, अनुच्छेद 39 का ए चालू हो रहा है। स्वच्छ भारत मिशन, अनुच्छेद 48 का ए लागू हो रहा है। ठीक है। अब देखो, कुछ शॉर्ट पॉइंट में, मौलिक अधिकार न्यायालय में लागू किए जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक का तो लागू नहीं किया जा सकता है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी खाली मार्गदर्शक है, न्यायालय में इसको नहीं जा सकते हैं, खाली संतुलन बनाने के लिए दिया है। लेकिन विवाद कब कब हुआ हमारा? 1951 में, और 73 में, और 80 में। सबसे फेमस तो केशवानंद भारती केस हो गया। किसी दिन मौका मिलेगा तो ये सब भी बता देंगे, केशवानंद भारती क्या है, मिनर्वा मिल्स केस क्या है, और चंपकम ये वाला बनाम तमिलनाडु वाला केस क्या है। ठीक है, ये सब हमारा अपवाद है। 51, 73 और 80। अच्छा, इसका क्या महत्व है? तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है उसको ध्यान में रखा, तभी ना राजनीति में लोकतंत्र हो गया। सभी का टैक्स वसूल करके केंद्र सरकार, दिल्ली वाली क्या करती है, बिहार को भी देती है, झारखंड को भी देती है। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की ओर ले जाते हैं। शासन के लिए क्या है, या नैतिक दिशा सूचक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन को है भैया, इसका कुछ क्वेश्चन को आ जाओ। सतत विकास से संबंध कैसे है? 47, 48 और 39। देखो, यह विकास न करा रहा है हेल्थ और न्यूट्रिशन से, 48 वाला क्लाइमेट एक्शन, और ये जेंडर इक्वलिटी और वर्क का। ये वाला तुम्हारा शॉर्ट में है, नेचर हमारा कैसा है। देखो, दोनों में अंतर है। ये दोनों में क्या है अंतर, इसको थोड़ा नीचे कर लो। यहाँ अंतर देखो क्या अच्छा है ये ना। फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल है, न्यायालय जाएगी, लेकिन यह न्यायालय नहीं जा सकती है। फंडामेंटल राइट का उद्देश्य क्या भाई, हमारा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी रखना है, सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। लेकिन डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ स्टेट प्रिंसिपल में क्या बोलता है ये? सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करता है। यह कहाँ से लिया गया? यूएसए से। और ये कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। इन्फोर्समेंट कैसा होता है? ये लागू कौन करता है? कोर्ट लागू कर देगी। सरकार छीनेगी तो कोर्ट लागू कर देगी। और ये वाला कौन लागू करता है? जो हमारा विधानसभा है, झारखंड की सरकार है, वो ना लागू करती है इसको। टाइप ऑफ ऑब्लिगेशन में ये निगेटिव है। निगेटिव का मतलब मौलिक अधिकार छीना नहीं जा सकता है। और ये वाला पॉजिटिव है, यानी कि यह छीना जा सकता है। यही नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव में ही कंफ्यूजन हो रहा था तुम लोग को ना। ठीक है, ये तो नेट वेट वाला आता ही है इसका, इसको। अब कुछ कुछ देखो, यहाँ पर हम लोग यहीं पर भी आंसर दिखा दे रहे हैं 20 क्वेश्चन का, क्या दिखा दे रहे हैं? 20 क्वेश्चन का। लेकिन वहां अभी असाइनमेंट दिए हैं, उसमें आंसर नहीं दिया हुआ है। तो क्या क्या होगा बता सकती है इसमें? संविधान का किस भाग में है? तो भाग 4 में है। राज्य का नीति निर्देशकता तो भाग 4 में है। आर्टिकल 36 जो है सो किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 36 में परिभाषा दिया था, याद है ना, शुरू में बोले थे ना। वो परिभाषा था। हाँ। हाँ, 37 वाला हमारा क्या था, अनुप्रयोग था। अच्छा, 37 के अनुसार राज्य का नीति निर्देशक तो कैसा है, तो कैसा है बताओ बताओ तो जरा। बी नंबर, या न्यायालय में परिवर्तन नहीं है। चौथा वाला देखो, जन कल्याण का बढ़ावा किस में आ रहा है? तो जन कल्याण का बढ़ावा अनुच्छेद 38 में आ रहा है। कल्याणकारी सामाजिक व्यवस्था और असमानता में कमी, अनुच्छेद रट लेने से हो जाएगा। अच्छा देखो, असमानताओं को न्यूनतम करना किस अनुच्छेद में है? यह 44वां संशोधन में किया गया था, अनुच्छेद 38 का 2 में। हाँ, 38 का 2 है ना यहाँ। संविधान में संशोधन अमेंडमेंट लाया था और जोड़ दिया था, 38 का 2 को जोड़ा गया था। तो 38 का 2 में जोड़ा तो क्या बोला, असमानता को क्या करना है, घटाना है। जो कॉलम बनाए हैं ना उसको रटना पड़ेगा, तुम लोग रट लेगी तो सब क्वेश्चन उसी का फिर बहुत अच्छा लगेगा। बनने बनने लगेगा, सारा उसी के अंदर ही तो है। कौन सा अनुच्छेद समान तत्व, समान वेतन जैसे तत्व बताता है? तो अनुच्छेद 39 बोल रहा है।
कि आप समान काम के लिए क्या करोगे, समान वेतन दोगे। समान कार्य समान वेतन किस अनुच्छेद में है, तो 39 में है, 39 का डी। मेन मोटा मोटी 39 भी याद रखेगी तो पता चल जाएगा, ABCD तो वहां देता नहीं, खाली मेन मेन अनुच्छेद दे देगा। ये क्या हो गया, कौन सा, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस, वही जो रुंगटा वाला यहाँ कब्जा कर ले रहा है ना। तो भौतिक संसाधन का वितरण वाला है वह न्याय का किस अनुच्छेद में है, 39 का बी में आ रहा है। धन का संकेंद्रण न हो, किस अनुच्छेद में है, 39 का सी में आ रहा है। ये वाला भी भेजते हैं, रुको ना व्हाट्सएप पे उसका स्क्रीनशॉट लेके। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता कहाँ पर है, अनुच्छेद 39 का ए। यह 42वां संशोधन में जोड़ा गया। कौन सा प्रावधान गांधीवादी है, तो गांधीवादी का देखो, ये वाला तो अभी हम लोग बना ही देते हैं, देखो देखो यहाँ गांधी जी के चार बंदर, उसका नंबर क्या था, 036, और यहाँ पे 78। तो कहीं भी 036 है, ये 78 मिल गया ना, 78 यहाँ 8 मिल रहा है ना, तो ये है क्या, नहीं है ये। अच्छा जीरो भी तो है यहाँ, ये वाला विलेज पंचायत, इसको तो देखे ही नहीं थे, विलेज पंचायत हो गया ये, विलेज पंचायत तो है ही गांधी वाला। हम्म। कार्य शिक्षा और सार्वजनिक सहायता किसमें चला गया, अनुच्छेद 41 में चला जा रहा है ये। हम्म। मानवीय कार्य स्थिति और मातृत्व सहायता किसमें जा रहा है ये, 42 में जा रहा है। ठीक है 42। जीवन निर्वाह योग्य वेतन और गरिमामय जीवन किसमें जाएगा ये, 43 में जाएगा। प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किसमें जाएगा बताना, अनुच्छेद 43 का 42वां संशोधन में जा गया था। श्रमिक की भागीदारी को मतलब हर एक जगह का मजदूर को हम क्या करेंगे, मौका देंगे क्या करने का, काम करने का। समान नागरिक संहिता कहाँ पे है, 44 में है। प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा किससे है, 86वां संशोधन में, अनुच्छेद 45 में जोड़ दिया इसको। SC ST और दुर्बल वर्ग का शैक्षिक आर्थिक उत्थान किस अनुच्छेद में आ रहा है बताना, 46वां में आ रहा है। पोषण स्तर जीवन मानक और सार्वजनिक स्वास्थ्य किसमें जा रहा है, 45 का ए में जा रहा है। ये लास्ट क्वेश्चन है ना। पशुपालन का संगठन गो संरक्षण किसमें जा रहा है ये, 48 में जा रहा है। बस इतना ही रहने दो, है ना। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसको बनाओ। और ये